तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अब आप लोगों को चीज़ इस पे पहले आप लोगों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर बंदे ने छोड़ दिया तो उसने कम से कम 7 चैप्टर छोड़ दिया है। यस, 7 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन करोगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन में भी क्योंकि डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट लगता है, फिर डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन वाला कैटेगरी है वो भी, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि आपको है ना ये चैप्टर छोड़ देने पर इतने सारे चैप्टर्स का लॉस हो जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए ना काफ़ी ईजी वे में ये चैप्टर की ट्रिक्स लेकर के आया हूँ, और मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि ये ट्रिक्स को फॉलो कर लोगे तो डिफरेंशिएशन ही नहीं, कोई भी चैप्टर आ जाने दो, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीईटी के फर्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएशन में ये पहला वाला प्रॉब्लम अगर आप लोग देखोगे, ये वाला क्वेश्चन 2025 में ऑलरेडी पूछ चुका है, और 19 अप्रैल की फर्स्ट वाली शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को बस समझना है कि किस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को पहचानना है और किस तरीके से हम उसमें से आंसर निकालने वाले हैं। अब जैसे बहुत से लोग हैं ना मेरी शॉर्ट ट्रिक्स देख करके अगर मेरे लॉन्ग वीडियोज़ पर आए हुए हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हर सम शॉर्ट में सॉल्व नहीं हो सकता है। आप लोगों को कम से कम 1 मिनट तो देना ही पड़ेगा ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप लोग एकदम बाप हो चुका है डेरिवेटिव, तो आप लोग भाई दिमाग में कर सकते हो, तो फिर मेरी भी ज़रूरत नहीं, मैं बोलता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा हर सम को 1 मिनट तो आपका देना पड़ेगा ही। कोई सम ऐसे रहते हैं जिसको आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो 1 मिनट तो नहीं लगेगा, थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, 2 मिनट जाएगा, 2.5 मिनट जाएगा। लेकिन इतने टाइम में आप लोगों को कम से कम बोल रहा हूँ, तो कोई ऐसा कमेंट सेक्शन में नहीं डालना है भाई 2.5 मिनट से ज़्यादा आपने ले लिया टाइम। तो थोड़ा टाइम आपको समझाने के लिए मुझे देना पड़ेगा। तो इत्मीनान से बैठो, आराम से बस समझते जाओ, और बुक पेन रेडी रखो, और जो बता रहा हूँ वो सब एक साथ आप लोग नोट करते जाओ। जैसे अब ये वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप बोल रहा है n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये स्मॉल n है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, और ये स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N को। कैपिटल N का मतलब होता है नेचुरल नंबर। मतलब यहाँ पर जैसे ये जो स्मॉल n दिख रहा है ना, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखो मैंने एज इट इज उतार दिया है। अब पूछा क्या है, सबसे मेन क्वेश्चन ये है। यहाँ पर देखोगे ना आप लोग, तो डबल डेरिवेटिव देखने के लिए मिल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि आपको ये जो फंक्शन दिया है ना, इसका 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि इसमें सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख करके रख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई करोगे, आपको पहले स्टेटमेंट वगैरह एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। सीईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना हम लोग, सीईटी की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को डायरेक्ट वो एक शीट मिलेगी, रफ शीट, उसमें आप लोगों को बस फटाफट आंसर निकालना है। आपको कुछ भी सजाने की जरूरत नहीं, अपने को बस एक ऑप्शन है उसको टिक मारने का है ना। कोई एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, उसको टिक मारना रहेगा आपको एग्जाम में। तो सजाने की जरूरत नहीं, फटाफट बस डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, कोई भी चैप्टर आने दो, फटाफट उसको बस आप लोगों को सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। ए एज इट इज x रेस टू n, देखो ये पूरा n का काम कर रहा है। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है ना, ये पूरा n है, ठीक है। प्लस b एज इट इज, फिर से x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। इसको थोड़ा तरीके से लिख डालते हैं, a टाइम्स n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 गया, तो यहाँ पर x रेस टू n बचा, प्लस और ये माइनस बना माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ पर b n x रेस टू माइनस n माइनस 1, ठीक है। एक पार्ट अपना हो चुका है, एक बार डेरिवेटिव हमने ले लिया है। अब एक काम करते हैं, एक और बार डेरिवेटिव लेते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर से a एज इट इज, n प्लस 1 भी एज इट इज, x रेस टू n का डेरिवेटिव, डायरेक्ट फॉर्मूला n x रेस टू n माइनस 1, फिर माइनस की साइन एज इट इज, फिर b एज इट इज, n भी एज इट इज। हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x रेस टू पूरा n है, तो यहाँ पर आ जाएगा n x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। ये पूरा n का काम कर रहा है, n माइनस 1, ठीक है। अब इसके बाद में a टाइम्स n प्लस 1 फिर इंटू n और x रेस टू n माइनस 1, ठीक है। ये सॉर्टेड था बंदा, इसमें यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ये b और n लिख डालता हूँ। अब देखो दोनों के पास माइनस है ना, ये माइनस को कॉमन ले लो। जब ये माइनस को कॉमन लोगे तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस,
और यहाँ पर ब्रैकेट में n+1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा x रेज टू माइनस n -1 -2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो मिल रही है ना वैल्यू, वो आपको d2y/dx² की मिल रही है। हम लोगों को d2y/dx² के साथ में यहाँ पर एक बंदा देखने के लिए मिल रहा है, वो है x²। इसका मतलब कि पूरी इक्वेशन को आपको x² से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग है ना x² से मल्टीप्लाई करने से पहले देखते हैं कि कुछ कॉमन देखने मिल रहा है क्या। देखो ये n+1 कॉमन है, यहाँ भी n+1 कॉमन है, फिर यहाँ n है और ये भी n है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर n और n+1 को हम कॉमन ले लेते हैं। जब इसको हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट खोल देते हैं, a टाइम्स a बच रहा है, ये कॉमन ले लिया तो x रेज टू n-1 आएगा, x रेज टू n-1, ठीक है, प्लस b, n और n+1 बाहर ले लिया तो x रेज टू -n-2 बच रहा है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, d2y/dx², ठीक है। अब क्या कर लेते हैं हम लोगों को यहाँ पर क्योंकि x² चाहिए तो x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² को आप पहले तो अंदर भेज दो दोनों के पास। जब दोनों के पास जाएगा तो क्या बनेगा, n × n+1 a टाइम्स, देखो x रेज टू n-1 × x² प्लस b टाइम्स x रेज टू -n-2 × x², ठीक है। n × n+1 बाहर छोड़ दो उसको, a टाइम्स x रेज टू n। अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर n-1 और +2, अगेन b x -n-2 और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर +2, ठीक है। अब फाइनल फॉर्म n+1 a टाइम्स x रेज टू 2-1 क्या आएगा, 1 आएगा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, प्लस b टाइम्स +2 -2 क्या बचता है, खाली x रेज टू -n। अब यहाँ पर खाली एक चीज़ को आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो, ax रेज टू n+1 प्लस bx रेज टू -n, है कि नहीं, पूरा टर्म मिल गया। और ये पूरा टर्म इक्वल टू क्या है, ये पूरा टर्म इक्वल टू y है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को x² d2y/dx² का वैल्यू मिल रहा है और ये वैल्यू देखो इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, n × n+1 × y, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया तो फटाफट इसको नोट करो। सेकंड वाला सम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेकंड वाले सम से शुरू करते हैं। f(x) = cos x + i sin x इंटू cos 3x + i sin 3x, और एक पैटर्न यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्योंकि i आ गया है, i का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने एक चैप्टर किया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ पर से कंसेप्ट आता है i का। i को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं और इमेजिनरी नंबर पर यानी i पर अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा ना तो इसका वैल्यू -1 होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब अगर आप में से कोई जैसे PCM आप लोग दे रहे हो तो आप जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने सोच के रखा रहेगा कि सर हम लोग इंजीनियरिंग फोकस्ड है हमारा माइंड, हम लोग इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग के भी मेरे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को मेरे ऐप पर मिल जाएंगे और मेरे ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मेरा ऐप डाउनलोड करके रखो। आपको इसके और सोल्यूशन भी मेरे हैंड रिटन रहने वाले हैं, जो कि पूरा 12th का मैंने ना हैंड रिटन सोल्यूशन बनाया पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, वहां से आप वो डाउनलोड करके ले सकते हो। और जो इंजीनियरिंग में आगे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो वहां पर से भी आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर्स का अपडेट जो है वो रेगुलरली मिलता रहेगा। अब सम पर आ जाते हैं। यहाँ पर है cos x + i sin x, cos 3x + i sin 3x, ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है। जब भी ऐसा पैटर्न देखने मिला आपको तो इसका फॉर्मूला है e⁻�ix, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी जगह पे e⁻�ix इंटू, डॉट मतलब इंटू होता है। अब जैसे x के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, मतलब अंडरस्टूड है ना कि यहाँ पर भी तो 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर 3x है, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे, e⁻3ix। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ix लिखा तो यहाँ पर आएगा 3ix। अगर मान लो इसके बाद अगर कोई नंबर होता तो क्या होता, उसके लिए उसने यहाँ पर एक हिंट दिया है 2n-1। ये 2n-1 क्या है, उसके लिए हम लोग n की जगह पे ना नंबर्स पुट करके समझते हैं। जैसे मैंने n की जगह 1 डाल दिया, अब जब मैं n की जगह 1 डालूंगा तो n की जगह 1 डालने पर देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर मैंने क्या किया, 2 डाल दिया, 2 डालने के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर मैंने 3 डाल दिया, 3 डालने के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब ये ऑड नंबर की सीरीज है, और जब ऐसी ऑड नंबर की सीरीज बनती है ना तो पूरे का आंसर आता है डायरेक्ट n²। आप डायरेक्ट n² लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ पहला e⁻², जैसे यहाँ पर 1 था तो 1ix, 3 था तो 3ix, और यहाँ पर आगे उसने एक पैटर्न दिया ना वो हम लोग लिख करके रख देते हैं। यहाँ पर 3 था, 3ix हुआ,
3 की जगह यहाँ पर है 2n-1, तो यहाँ लिखेंगे 2n-1 ix। ठीक है, अब क्या करो आप, सबसे पहले ना यहाँ पर e रेस टू, अब यहाँ पर देखो कुछ कॉमन देखने के लिए मिल रहा है, e रेस टू आई और x कॉमन देखने मिल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर को ऐड कर डालते हैं और यहाँ पर ix को कॉमन भी ले लेते हैं साथ में, इसके साथ आएगा 1, इसके साथ आएगा 3, फिर इसके साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर आएगा 2n-1, और जब ऐसी सीरीज देखने के लिए मिलेगी तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली n², है ना, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा n²। अब देख लेते हैं अपने सम पर और क्वेश्चन पर कि उसने पूछा क्या है एक्चुअल में। क्वेश्चन को आपने क्या कर दिया, काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया। अब उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि ऐसा फॉर्मेट आपको दिया हुआ है भाई, n बिलोंग्स टू अगेन कैपिटल N, और मैंने फर्स्ट वाले सम में बताया था कैपिटल N किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर बराबर उसको बताता है, नेचुरल नंबर को बताता है। वो बोल रहा है कि डबल डेरिवेटिव फाइंड करो। डबल डेरिवेटिव का मतलब मुझे इसी का 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो पहले एक बार डेरिवेटिव लेते हैं, तो f डैश ऑफ x, डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव। अब यहाँ पर e रेस टू x का फॉर्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जो कि सबसे बेसिक फॉर्मूला है। फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, e रेस टू x का डेरिवेटिव होता है e रेस टू x। तो मैं काम करता हूँ, पहले ना इसका फॉर्मेट पहले लिख डालते हैं, e रेस टू x, और यहाँ पे लिख देता हूँ in², हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, इतना डिटेल में एग्जाम में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ समझने बैठे हैं तो इसीलिए थोड़ा डिटेल में यहाँ पर बता रहा हूँ। e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही आएगा, और जो साथ में दिख रहा है उसको भी लिख दो, लेकिन हम जो एक्स्ट्रा दिख रहा है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स्ट्रा टर्म। और अगर आप लोगों ने मेरा कोई लॉन्ग वीडियो देखा है तो वहाँ पर मैं ये जो एक्स्ट्रा फंक्शन आता है इसको मैं कुछ और फंक्शन कहता हूँ। ठीक है ना, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ कुछ और फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा e रेस टू x in², डेरिवेटिव ऑफ x, सिंपल सा डेरिवेटिव है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो यहाँ पर क्या बचा, खाली in², x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल गया मुझे, f डैश ऑफ x मिल गया। अब क्या करेंगे, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव f डबल डैश ऑफ x। अब इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, तो ये in² को तो पहले बाहर कर दो, in² को बाहर कर दो, e रेस टू x का डेरिवेटिव, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, उसके साथ में in² है लिख डालो, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ ये कुछ और एक्स्ट्रा टर्म, तो एक्स्ट्रा टर्म वापस से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, in² रिमेन्स एज इट इज, e रेस टू x in² ऑल्सो रिमेन्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, क्या बचा in²। ठीक है, देखो i और i 2 बार है, 2 बार है, i इंटू आई क्या बनेगा i², n² भी 2 बार है तो n² इंटू n²। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा e रेस टू x इंटू in²। ठीक है, देखो i² का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं -1। ठीक है, -1 लिखो नहीं लिखो चलेगा, n रेस टू 2 2 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा e रेस टू x in², e रेस टू x in² e रेस टू x in² इक्वल टू क्या है, f ऑफ x, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ f ऑफ x। अब ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट होता है और हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट मिल रहा है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए थर्ड वाले सम से शुरू करते हैं। अब थर्ड वाला सम देख करके काफ़ी डेंजर लग रहा रहेगा, पब्लिक छोड़ डालते ही या तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, बस इतना ही दिमाग में आता है, केबीसी खेल के आ जाते हैं। देख मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव्स या कोई भी चैप्टर आना है तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक सा ही कंसेप्ट है, जो आप 11th और 12th में पढ़े रहते हो ना, देखो वही रहता है। बस खाली क्या रहता है मालूम है, थोड़ा सा आपका लॉजिक लगाना पड़ता है। अब वो लॉजिक क्या, ये वाले सम में आप लोगों को देखो आइडिया आ जाएगा, आप लोग बोलोगे सर इसे इतना सही काम करने का था, हम लोग तो ये रूट वगैरह देख कर ही छोड़ डालते हैं। बहुत ही सिंपल सा सम है, मैं बोल रहा हूँ एक डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा ये वाले सम के लिए, बाकी मैंने आप लोगों को, आप लोग मेरा लॉन्ग वीडियो देखोगे तो मैंने फॉर्मूला कैसे याद रखना है इसकी, उसकी भी ट्रिक बताया हुआ है। ठीक है ना, 1 शॉट वीडियो उसके लिए आप लोग मेरा देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पर पूरा ये x का काम कर रहा है, तो tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है बस मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर कहीं पर भी उसने बस एक ही बार बोला था डेरिवेटिव ऑफ, मतलब डबल डेरिवेटिव इसमें नहीं लेना है, एक ही बार डेरिवेटिव लेना है, तो आप इसका डेरिवेटिव एक बार निकालोगे। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन बस मालूम होना चाहिए, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x का स्क्वायर। अब x की जगह क्या है, देखिए यहाँ पर ये पूरा दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब इसका स्क्वायर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल नहीं है इसीलिए हम इसका भी डेरिवेटिव लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म। तो देखो यहाँ पर रूट एक्स दिख रहा है, ये रूट एक्स है, तो मैं यहाँ पर पहले लिख डालता हूँ डेरिवेटिव ऑफ दिस होल टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस
एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है मालूम होना चाहिए, मैं भी लिख देता हूँ। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स्ट्रा टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 1 है ना, 1 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, मत लिखो उसको, छोड़ दो। ठीक है, 1/1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 द होल स्क्वायर। देख रहे हो एज इट इज उतार रहा हूँ, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। 1/2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। ठीक है, देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, क्या बचता है यहाँ पर x बराबर, न्यूमरेटर में सिर्फ x बच रहा है अपॉन। अब आते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट पर। पहले तो इसको बाहर कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर आप देखो हर जगह देखने के लिए मिल रहा है, मतलब ये बंदा अपने को चाहिए था वो मिल चुका है। न्यूमरेटर में x चाहिए था, देखो सब जगह x है, वो भी देखने मिल रहा है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, यहीं पर पब्लिक फंस जाती है। क्या सिंप्लीफिकेशन करना है मालूम है, देखो ये a है, ये माइनस है और ये b है, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, हो जाएगा काम आप लोगों का। तो यहाँ पर पहले मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इतना सिंपल सा काम करना है। अब a की जगह क्या है और b की जगह क्या है वो लिख दो। यहाँ पर कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझे अच्छे से। a की जगह है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस, देखिए स्क्वायर और ये रूट गया, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आने वाला है। ठीक है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ रहा है 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। चेक कर लेते हैं कि अपना कोई इसमें से ऑप्शन मैच हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स स्क्वायर तो सब जगह देखने मिल रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और प्लस 3 देखो यहाँ पर प्लस 3 अपने पास आ रहा है, तो प्लस 3 वाला ऑप्शन देखो ये वाला देखने के लिए मिल रहा है, मतलब बी जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सम था, बस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान देना है। काम तो वही करना है जो आप लोग ने डेरिवेटिव्स में करते आए हो 12th स्टैंडर्ड में। बस आप लोगों को थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि हम लोगों को कौन से रास्ते तक पहुंचना है, बस इतना ही मालूम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, पूरा फंक्शन दिया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर आपको समझ में आ गई रहेगी कि x की जगह 1 डालना है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, यहीं पर x की जगह 1 डाल देते हैं, 0 हो गया डायरेक्ट काम, फिर समझ रहे हैं ना। तो क्या करना है, पहले डेरिवेटिव लेना है। मैं से अब जो मैं आप लोगों को अभी चीज़ बताया ना, x के 1 डाल देते हैं, मैंने बहुत से ऐसे पेपर चेक किए हैं कि हमारी क्लासेस में भी हम लोग यहाँ पर ऑफलाइन में ना सेशंस कंडक्ट करते हैं, तो लोग इसमें ही x की जगह 1 डाल देते हैं। तो बताने का मतलब ये था, क्वेश्चन सही से पढ़ना है। फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार पहले आप डेरिवेटिव लो, उसके बाद आप सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, तो पहले हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। डायरेक्ट लिखो यहाँ पर एग्जाम CET का हम लोग है ना पेपर दे रहे हैं, हम लोग वैसा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, DWRTX लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ साइन दिया है, पहले तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो कॉस इनवर्स ऑफ साइन बोलो या साइन इनवर्स ऑफ कॉस बोलो, ऐसे कोई भी फंक्शन आ जाने दो, ऐसे का आंसर सीधा सीधा आता है π/2 माइनस एक्स। अब x की जगह कुछ भी हो सकता है, जैसे ये वाले सम में आप लोग देखोगे x की जगह ये पूरा टर्म दिख रहा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ साइन क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ साइन आएगा π/2 माइनस एक्स बराबर ना, और x की जगह क्या है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x/2 और प्लस x रेस टू x यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अभी क्योंकि हम लोगों को पहले इसका डेरिवेटिव लेना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ d/dx, हम लोगों को क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है बराबर, तो π/2 क्या है कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस रूट x है ना। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 रूट x, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, इसीलिए डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स्ट्रा टर्म, और एक्स्ट्रा टर्म क्या है 1 प्लस एक्स बाय
2, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 2। अब यहाँ पर प्लस एक्स रेस टू एक्स है, एक्स रेस टू एक्स का देखो डायरेक्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद रखो, एक्स रेस टू एक्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है ना, इसको साइड में कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो यहाँ पर एक तो बचा -1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। गलती क्या हो जाती है सर, ये 2 और 2 कैंसिल, नहीं ये वाला 2 रूट में है, गलती से काटना नहीं है। मल्टीप्लाई बाय, देख 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0, ठीक है 0, x का डेरिवेटिव बनेगा 1, नीचे बचा 2, ठीक है, प्लस एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या करो, अब यहाँ पर आपके पास x का वैल्यू 1 दिख रहा है ना, x की जगह पर 1 डाल दो, x की जगह पर 1 डाल दो। x की जगह 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, -1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह आएगा 1, नीचे पहले से क्या दिख रहा है 2, ठीक है, इंटू 0 प्लस 1 1 होगा, यहाँ पर आएगा 1/2, आगे प्लस एक्स रेस टू एक्स, तो एक्स रेस टू एक्स का मतलब क्या हो गया 1/1 है ना, 1/1, फिर ब्रैकेट ओपन 1 प्लस लॉग एक्स, लॉग एक्स यानी log 1, मतलब जहाँ जहाँ x दिख रहा था वहाँ पर मैंने 1 सब्सटीट्यूट कर दिया है। अब देखो क्योंकि यहाँ log 1 मिल रहा है, log 1 का वैल्यू आप लोगों को याद रखना है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो कुछ कैंसलेशन हो रहा है तो वो भी करेंगे हम लोग 1/2। अब देखो 1 प्लस 1 होगा 2, बराबर ना, 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो रूट में क्या आ रहा है, रूट में 1 आ रहा है, रूट में 1 का मतलब 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पर वो 1 लिखूँ नहीं लिखूँ बात एक ही है, इंटू 1/2 प्लस 1/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बंदा तो चला गया क्योंकि log 1 0 होता है, क्या बच रहा है, सिर्फ यहाँ पर 1 बच रहा है। ठीक है, -1 1 ज़ा 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, LCM लेना पड़ेगा। देखो -1 प्लस 4 1 ज़ा 4 अपॉन 4, 4 में से 1 गया तो 3, 3/4 अपना फाइनल आंसर है, और ऑप्शन में देखोगे तो डी जो है वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 5th वाले सम से शुरू करते हैं। ये वाला सम भी काफ़ी सिंपल है, देख करके टेंशन आता है रूट वगैरह को, है ना, रूट साइन कॉस टेंशन लेने का नहीं, जैसा बता रहा हूँ देखो वैसे ही काम करो। x रेस टू 2/5 प्लस y रेस टू 2/5 इज इक्वल टू a रेस टू 2/5। अब सर क्या इसकी कोई इजी ट्रिक है क्या, यही इजी ट्रिक है, इसके अलावा कोई इजी ट्रिक नहीं है। दिमाग में सॉल्व कर सकते हो तो वो इजी ट्रिक है, लेकिन दिमाग में सॉल्व होएगा नहीं। उल्टा हम लोग लास्ट के 1 महीने में हम लोग अभी CET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और भी कोई इजी ट्रिक नहीं है इसके अलावा। तो 2 मिनट तो कम से कम हम लोगों को पेपर में देना पड़ेगा एकदम लास्ट में अगर तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है ना। अब यहाँ पर x रेस टू n प्लस y रेस टू n प्लस a रेस टू n, सिंपल सा बोल रहा है वो, एक ही बार डेरिवेटिव लो dy/dx, है ना, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो मैं क्या बोलता हूँ, अब ये dy/dx फाइंड करने के लिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर y वाली कोई जैसी इक्वेशन बनी भी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो y दिख रहा है ना, ये एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी का नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे अगर मैंने बोल दिया ना डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, बराबर। मैं आप लोगों को बोलूँ कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, आप लोग बोलोगे सर 2x आएगा। इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट बताता है कि भाई आप डेरिवेटिव लो, लेकिन यहाँ पर साइन x का डेरिवेटिव मत लो, साइन y का डेरिवेटिव लो। तो इम्प्लिसिट बोलता है भाई डेरिवेटिव तो सेम ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर की जगह मैं बोला वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लो, इम्प्लिसिट बोलता है भाई डेरिवेटिव तो सेम ही आएगा। लेकिन वहाँ पर है ना एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि आपको dy/dx से उसको बस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 12th में नहीं पढ़ा है जाने दो, भूल जाओ, अभी 12th का पेपर अभी हो गया, बस अब ये हम लोगों को मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना, ये बेसिक्स हम लोगों को मालूम रहने चाहिए, ठीक है। अब x रेस टू n प्लस y रेस टू n प्लस a रेस टू n, इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लेंगे। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, x रेस टू n का डेरिवेटिव हम लोगों को मालूम होना चाहिए nx रेस टू n माइनस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा nx रेस टू n माइनस 1, ठीक है, प्लस y रेस टू n, है ना, ये y वाला ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है, मतलब ये इम्प्लिसिट है, तो यहाँ पर आएगा n x, x की जगह लेकिन यहाँ पर है y रेस टू n
-1 लेकिन मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स, बराबर ना, dy बाई डी एक्स से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर देखो x और y बनता ही नहीं है, मतलब वो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 2/5 इंटू एक्स रेस टू 2/5 -1, सिंपल सा काम खाली आना चाहिए, एलसीएम लेना है, 2 माइनस एलसीएम लो, 2 - 5 बराबर ना बाय 5, 2 - 5 हो जाएगा 3, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, -3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा -3/5। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा 2/5 y रेस टू -3/5 और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम लोगों को dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये पूरा बंदा यहीं छोड़ दो, 2/5 y रेस टू -3/5 छोड़ दो यहीं पर, dy बाई डी एक्स के साथ में इज इक्वल टू, अब ये बंदा क्योंकि पॉजिटिव है वहाँ जाकर बनेगा नेगेटिव, तो -2/5 x रेस टू -3/5। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, वो देख लेते हैं। देखो ये 2/5 और ये 2/5 कैंसिल हो गया, क्या बचता है। अब आ जाते हैं आगे के सोल्यूशन पर। देखो y रेस टू -3/5, ये वाला बंदा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मिलने वाला है। न्यूमरेटर में x है, x रेस टू -3/5 और डिनोमिनेटर में ये यहाँ पर आ जाएगा y रेस टू -3/5, और क्योंकि यहाँ माइनस की साइन थी वो डालना ज़रूरी है। अब देखो x अपॉन y है ना, x अपॉन y मैं ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों का पावर सेम है इसीलिए एक बार लिख देता हूँ, और यहाँ पर माइनस की साइन है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने गए, देख यहाँ पर -3 देखने मिल रहा है ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऑप्शन कौन सा आप सिलेक्ट कर सकते हो। पहली चीज़ तो देखो वहाँ पर रूट है, हमारे पास में रूट नहीं आया है, और यहाँ पर ये माइनस की साइन है, बराबर। क्या -3 कहीं देखने मिल रहा है पावर में, नहीं, कहीं भी -3 देखने नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा ना, रेसिप्रोकल का मतलब मुझे ना यहाँ पर इसका साइन चेंज करना है, मुझे इसको 3/5 करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स। मतलब 3/5 से माइनस की साइन कब हट जाएगी, जब आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, अब एक चीज़ तो आ गई, 3 जो है पॉजिटिव हो चुका है, मतलब अपना आंसर जो है ना y बाई एक्स के फॉर्म में आने वाला है। मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई है कि ऑप्शन ए या तो डी मेरा फाइनल आंसर रहने वाला है। अब इसके लिए एक दो चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे अगर मैं बोल दूँ x रेस टू हाफ क्या होगा, x रेस टू हाफ होगा √x। देखो या तो √x लिखो या तो 1/2 लिख दो सर पर, वो भी चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा बोलूँ x रेस टू 1/3 क्या होगा, तो 1/3 बनेगा क्यूब रूट ऑफ x। और यही चीज़ मैं अगर बोल दूँ कि 1/5 क्या बनेगा, तो ये बनेगा 5th रूट ऑफ x। मतलब अगर 1/5 देखने मिलता है तो आप उसी को 5th रूट करके लिख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पर रूट में 5 यहाँ पर आपको अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, -y बाई एक्स, मैं इसको है ना रूट में डाल देता हूँ, और रूट में क्या आ जाएगा मालूम है, देखो 1/5, 3 के साथ कोई नंबर नहीं है, मतलब क्या अंडरस्टूड है कि 3 के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5th रूट। और यहाँ पर पावर में क्या देखने के लिए मिल रहा है, 3 देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करो कि अपना कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है यहाँ पर। तो -5th रूट ऑफ y बाई एक्स है ना, -5th रूट ऑफ y बाई एक्स रेस टू 3, और इसका मतलब कि आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 6th वाले सम से शुरू करते हैं। सम वैसे काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे, यानी 12th स्टैंडर्ड का मेथड अप्लाई करोगे, तो सम आपका 10 से 15 मिनट ले लेगा। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक और सिंपल सा फॉर्मूला बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये 2 फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख दिया है। देखो सबसे पहले तो आप फंक्शन देखो क्या है, एक तो है x रेस टू x और एक है x रेस टू 1/x। तो एक चीज़ क्लियर है, जैसे यहाँ पर x रेस टू x है, यानी सेम फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, और यहाँ पर x रेस टू 1/x है, x रेस टू 1/x यानी कुछ फंक्शन है और यहाँ पर कुछ अलग फंक्शन है। मतलब जब अलग फंक्शन दिखेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब सेम फंक्शन दिखेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे यहाँ पर x रेस टू x है, यहाँ पर मैं पहले आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। x रेस टू x के लिए हम लोग जैसे ये वाली ट्रिक अप्लाई करेंगे, x रेस टू x है ना, x रेस टू x, तो यहाँ लिख देंगे x रेस टू x, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस log f ऑफ x। तो जो फंक्शन दिया है वो लिख दो, फंक्शन है x, ठीक है। और f डैश ऑफ x मतलब इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो वो लिखो नहीं लिखो बात एक ही है। और इसे प्रीवियस वाले सम में मैंने बताया कि ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव आप डायरेक्ट याद कर लो, यानी सिर्फ x रेस टू x की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर नहीं भी याद है तो ये फॉर्मूला फिर आप लोग याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं, फंक्शन रेस टू अनदर फंक्शन। तो x रेस टू 1/x यहाँ लिख देते हैं, x रेस टू 1/x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर x रेस टू 1/x सेम लिखेंगे, x रेस टू 1/x ब्रैकेट ओपन, g ऑफ x, तो g ऑफ x की जगह देखो यहाँ पर 1/x है, लिख डालते हैं, इनटू f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x।
देखो डिनोमिनेटर में एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स है, नीचे लिखो एक्स, एक्स का डेरिवेटिव है ना, एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पर जो जी ऑफ एक्स है हम उसका डेरिवेटिव लेंगे, यानी 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक पार्ट तो अपना जो है वो क्लियर हो चुका है, अपने को यहाँ पर दो फंक्शन के आंसर मिल चुके हैं, बराबर, दो फंक्शन का आंसर मिल चुका है और हम लोगों को इसका डेरिवेटिव निकालना है। हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को ऐड करते हुए लिखना है और फिर सिलेक्ट करना है कि कौन सा अपना करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एक्स का ये आंसर आया, लिख डालते हैं, एक्स रेस टू एक्स ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स, प्लस, बराबर ना, प्लस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स का हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेटिव निकाला है, एक्स रेस टू 1 बाई एक्स, ब्रैकेट ओपन, देखो 1 1 जा 1, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, बराबर, लॉग एक्स। अच्छा, ये लॉग एक्स जो है ये एक पार्ट है, ठीक है ना, ये एक पार्ट है जी, ये डैश ऑफ एक्स जो है वो बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वाला बंदा जो है वो बाहर है। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, इसको एज इट इज उतार देते हैं। अब यहाँ पर एक्स रेस टू 1 बाई एक्स के पास में देखो ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों के पास है, बाहर ले लो इसको, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पर 1 और प्लस माइनस बनेगा माइनस और यहाँ बचा खाली लॉग एक्स, ठीक है। अब अपने को प्रूफ क्या करना था, देखो यही वाला पार्ट हम लोगों को सॉल्व करके फाइनल आंसर लाना था। अब चेक करो कि क्या अपना आंसर फाइनल जो है वो बन पा रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप चेक करोगे एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स रेस टू 1 बाई एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी ए जो रहेगा आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 7th वाले सम से शुरू करते हैं। 7th वाला सम काफ़ी सिंपल है। अब यहाँ पर आप देखोगे log टू द बेस e ऑफ एक्स क्यूब दिख रहा है। देखो log के बेस में e हो या ना हो एक ही बात है, इसका मतलब आप इसको log x ही कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि यहाँ पर एक y एक फंक्शन आपको दिया है और वो बोल रहा है कि y डैश, यानी y डैश का मतलब हो गया एक बार डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव में जब आप x की जगह पर 1/2 डालोगे, समझ रहा है, एक बार इसका डेरिवेटिव लेके x की जगह पे जब 1/2 डालोगे तो ये आंसर आएगा, ये इसका मतलब है। तो वो बोल रहा है भाई यहाँ पर जो k है, ये k का वैल्यू कितना होगा, ये k हम लोगों को फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल सा सम है, देखो ध्यान देना है। आप पहले इसका एक बार डेरिवेटिव ले लो, एक बार जब डेरिवेटिव लूंगा तो ये y डैश बन जाएगा, ठीक है। log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x की जगह कुछ और है इसीलिए हम उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है ना, उसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे। प्लस 3 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हो गया ये। प्लस k क्योंकि कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो y डैश जो है ना, y डैश का उसने वैल्यू दिया हुआ है, y डैश का वैल्यू दिया है 2√3, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 2√3 इज इक्वल टू, और ये बोल रहा है कि जहाँ पर आपको x क्यूब x देखने मिल रहा है उसकी जगह आप डाल दो 1/2। लेकिन उससे पहले हम लोग एक काम करेंगे, पहले हम यहाँ पर जो डेरिवेटिव दिख रहा है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए लिख देंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन होता हुआ दिख रहा हो ना, तो पहले कैंसिलेशन कर दो। एक्स स्क्वायर पूरा गया, यहाँ 3 में से 2 गया तो सिर्फ एक x बच रहा है, ठीक है। तो एक और फॉर्मेट यहाँ पर लिख देते हैं, एक और बार लिख देते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स है ना, और यहाँ पे 3 है तो ये हो गया 3 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2kx। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू डाल देते हैं जो उसने बोला है, x की जगह बोला है 1/2 डालना, तो यहाँ हम लोग 1/2 डाल देंगे। तो 2√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स, 3 अपॉन एक्स, एक्स की जगह है 1/2 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह आएगा 1/2 प्लस 2kx, x की जगह फिर से आ जाएगा 1/2। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये 2 जो है ऊपर जाएगा, 2 3 जा बनेगा 6 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 प्लस
देखिए 2 से 2 गया तो सिर्फ यहाँ पर k बचता है और यहाँ पर आ रहा है 2√3। ठीक है, 2√3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट, देखो 4 माइनस 1 बराबर ना, 4 माइनस 1 3 बचेगा, 3 अपॉन 4 प्लस के, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस 3 अपॉन √3 और यहाँ पर नीचे जो है ना 4 है और रूट में है, √4 बनेगा 2 बराबर, ये 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, जब ये 2 ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2 3 = 6 अपॉन √3 प्लस के, और यहाँ पर 2√3 अपने पास ऑलरेडी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसको भी साइड में कर देते हैं आगे का सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। 2√3 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 6 प्लस, अब ये जो 6 दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2√3 2 इंटू 3 और प्लस के, और नीचे पहले से √3 है, तो खाली सिंप्लीफिकेशन के लिए चीज़ कर रहे हैं हम लोग। 6 प्लस 2 इंटू ये जो 3 है इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ √3 इंटू √3, नीचे पहले से √3 है और प्लस के बचता है। अब ये √3 और ये √3 गया तो क्या बचा यहाँ पर 2√3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2√3 प्लस के, ये 2√3 यहाँ पर आ जाएगा तो 2√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 6 प्लस के, देखो प्लस और ये माइनस 0 इज इक्वल टू 6 प्लस के का वैल्यू चाहिए 6 को वहाँ ले जाओ तो +6 बन जाएगा -6 और k का वैल्यू आ जाएगा आपके पास में -6। ठीक है ना, अब ये सिंप्लीफिकेशन था, सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, कोई डायरेक्ट कर सकता है, ये मैं बहुत डिटेल में बताया हूँ, किसी को डायरेक्ट आंसर भी मिल जाएगा अगर उसने फास्ट कैलकुलेशन किया तो। ठीक है, सिंपल सम है, फटाफट इसको आप नोट कर लो ताकि हम अगला वाला सम स्टार्ट कर सकें। तो चलिए 8 वाले सम से शुरू करते हैं हम। 8 वाला सम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, u दिया हुआ है और v दिया हुआ है और वो बोल रहा है du अपॉन dv निकालो। एक तो इसका लॉन्ग मेथड बनेगा आपका, और वो सम अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो सम काफ़ी लेंदी जाएगा। हम लोग यहाँ पर है ना एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, tan इनवर्स को यहाँ लेके आ जाते हैं। जब tan इनवर्स यहाँ पर आएगा ना तो ये बन जाएगा tan, तो tan v का वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रहा है tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब ये वाले सम पर आ जाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी हम लोगों को tan इनवर्स ऑफ x देखने के लिए मिल रहा है हम वहाँ पर tan v सब्सटीट्यूट कर देंगे, समझ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x की जगह यहाँ लिख दूंगा मैं tan v। ठीक है, अपॉन वापस से यहाँ पर आ जाएगा tan v। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा tan v और यहाँ पर है +1। अब हम लोग है ना, देखो अब यहाँ पर u आ गया है और यहाँ पर v आ गया है। इन शॉर्ट आप ऐसा कर सकते हो, u का डेरिवेटिव ले सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू v, लेकिन वो करने से पहले आप क्या करो, न्यूमरेटर में ना देखो यहाँ पर +1 दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर +1 कर दूंगा और -1 भी करूँगा। इससे क्या होगा वो समझ लेते हैं। देखो tan v +1 और यहाँ पर है -1। ठीक है, अपॉन देखो ये जो है दोनों के पास चला जाएगा, एक इसके पास भी जाएगा tan v +1 और एक इसके पास भी जाएगा tan v +1। देखो ये कैसा रूल हो गया, a + b अपॉन c की तरह। आप इसको ऐसा लिख सकते हो a अपॉन c प्लस b अपॉन c, है ना। तो ये हो गया आपका a प्लस बोलो या माइनस बोलो, माइनस b अपॉन ये पूरा टर्म जो है c है। इस तरीके से आपने इसको स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने से हुआ क्या, ये कैंसिल हो गया और ये 1 बच गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 1 - 1 अपॉन tan v +1। ठीक है ना, tan v +1। अब यहाँ पर ये u आ रहा है। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इस बार मैं v लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, एग्जाम में आपको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट लिखने का। देख du/dv, हम लोग को du/dv ही चाहिए था, देखो ना du/dv चाहिए था हम लोगों को। तो du/dv इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, लिख दो 0 माइनस, अब 1 अपॉन tan v +1, ये एक तरह से 1 अपॉन x का फॉर्मूला है। तो 1 अपॉन x का फॉर्मूला बनता है -1 अपॉन x²। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये माइनस पहले से है, ठीक है ना, -1 अपॉन x², लेकिन क्योंकि x की जगह कुछ और है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और टर्म, हम उसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे। और वहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म क्या है, tan v +1, यहाँ पर भी वही आ जाएगा tan v +1। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, छोड़ दो, 1 अपॉन tan v +1 द होल स्क्वायर, tan v +1 द होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan v। tan v का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x का डेरिवेटिव है ना, tan x का डेरिवेटिव होता है sec² x। ठीक है,
सेक्स स्क्वायर एक्स और प्लस वन, वन कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो भैया 0 लिखूँ या नहीं लिखूँ, बात एक ही हो गई। ठीक है, अब देखो ये सेक्स स्क्वायर एक्स है ना, सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 तो सेक्स स्क्वायर एक्स ही होगा। मैं एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अपना वेरिएबल वी है तो वी लिखेंगे। अब सेक्स स्क्वायर एक्स मैं यहाँ पर समझाने के लिए बोल देता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स है तो सेक्स स्क्वायर एक्स अगर देखने के लिए मिलता है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पर आ जाएगा वी आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर क्या दिया टैन वी प्लस 1 द होल स्क्वायर, टैन वी प्लस 1 द होल स्क्वायर। अब अपना जो आंसर है कहीं पर भी आप देखोगे v के टर्म्स में नहीं है, अपना आंसर इन्वर्स के टर्म्स में। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर टैन वी देखने मिल रहा है, टैन वी अपना ओरिजिनली क्या था, टैन इन्वर्स ऑफ एक्स था, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा टैन इन्वर्स ऑफ एक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा टैन वी की जगह पे टैन इन्वर्स ऑफ एक्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा अपॉन टैन वी की जगह पर आ जाएगा टैन इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक करोगे अपना कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है, 1 प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन इनवर्स ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, मतलब बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 9th वाले सम से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे y इज इक्वल टू के रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस के रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x, ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने ना सिंपल सी बात किया है कि जब ऐसा आपको टर्म देखने जहाँ मिल रहा है उसकी जगह आप t डाल दो, तो देखो सम अपने लिए एकदम सिंपल हो गया। यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा t अपॉन 1 प्लस टी, मतलब सम तो ये देखो एकदम सिंपल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इसका डेरिवेटिव पहले लेना है विथ रिस्पेक्ट टू टी। देखो यहाँ डी वाई बाई डी टी फाइंड करने बोल रहा है, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर से हिंट लेंगे। यहाँ +1 देखने के लिए मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा न्यूमरेटर में +1 और -1 कर दूंगा। इससे होगा क्या, देखो ये वाला स्टेप जो है लास्ट वाले सम की तरह ही है ना, इससे पहले वाला सम जो मैंने बताया उसकी तरह ही है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे +1 -1 किया था, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं +1 और -1 कर दे रहे हैं। इससे होगा क्या, देखो फॉर्मेट बना लेते हैं, 1 प्लस टी डिनोमिनेटर में है ना, मैं यहाँ पर भी 1 प्लस टी लिखता हूँ और -1 लिखता हूँ। अब क्या करेंगे, a प्लस बी अपॉन सी वाला कंसेप्ट जो इससे पहले बताया था, बराबर ना, a प्लस माइनस बी अपॉन सी, ऐसा ब्रेक डाउन हो जाएगा ये। तो हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे, तो ये किस तरीके से बनेगा, 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, ये y मिल रहा है। अब ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। 1 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन क्योंकि x की जगह कुछ और है इसीलिए मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और। ठीक है, और कुछ और की जगह क्या है 1 प्लस टी, यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ 1 0, डेरिवेटिव ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, है ना, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो t का डेरिवेटिव भी 1 ही होगा, और 0 प्लस 1 तो 1 ही होने वाला है, 1 इंटू 1 अगेन 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। लेकिन आंसर में ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग t की जगह जो ओरिजिनल है ना वो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। t की जगह ओरिजिनल क्या है, t की जगह है k कॉस इनवर्स ऑफ x, तो यहाँ पर आ जाएगा k कॉस इनवर्स ऑफ x, बराबर ना, k रेस टू है, ठीक है ना, k रेस टू कॉस इनवर्स ऑफ x द होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव में नहीं है और पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो 1 अपॉन 1 प्लस के कॉस इनवर्स ऑफ एक्स होल स्क्वायर, सी आपका फाइनल आंसर है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए 10th वाले सम से शुरू करते हैं, ये वाला सम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स। अब 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, जब भी ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिले आपको x की जगह पे cos 2 थीटा पुट कर देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। x की जगह क्या पुट कर देंगे, cos 2 थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा cos 2 थीटा, बराबर, और यहाँ पर भी आ जाएगा cos 2 थीटा।
ठीक है। अब इसके बाद में अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस कॉस टू टीटा, 1 माइनस कॉस टू टीटा का देखो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर टीटा, तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर टीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू टीटा का भी कुछ फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 2 कॉस स्क्वायर टीटा, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर टीटा। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर इंटू नहीं है सॉरी कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस, साइन टीटा अपॉन कॉस टीटा टैन टीटा होता है, यहाँ पर आ जाएगा टैन टीटा, लेकिन क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचता है यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ कॉट इनवर्स, और यहाँ पर से रूट और खट चुका है तो यहाँ पर सिर्फ टैन टीटा आएगा। अब कॉट इनवर्स ऑफ टैन टीटा जब देखने के लिए मिलता है, कॉट इनवर्स ऑफ टैन टीटा है ना, कॉट इनवर्स ऑफ टैन टीटा, तो ऐसे का आंसर आएगा π/2 माइनस टीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे π/2 माइनस टीटा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो π/2 माइनस टीटा, और क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स नहीं है सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है ना, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। अब साइन स्क्वायर ऑफ π/2 माइनस टीटा, अगर मैं यहाँ पर से स्क्वायर को होल करके लिख दूँ, मतलब ऐसा बाहर लिख दूँ, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही बात होती है, तो यहाँ पर साइन 90 माइनस टीटा है ना, साइन π/2 माइनस टीटा, साइन 90 माइनस टीटा क्या होता है? कॉस टीटा होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस टीटा, और क्योंकि स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। और कॉस स्क्वायर टीटा का कुछ फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर टीटा का क्या फॉर्मूला होता है? देखो ये कॉस स्क्वायर टीटा है, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? 1 प्लस कॉस 2 टीटा अपॉन 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 टीटा अपॉन 2। देखो अभी तक के डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तक के हम लोग बस सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की मदद से, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस, अब देखो ये cos 2 टीटा देखने मिल रहा है, cos 2 टीटा को आपने अज्यूम क्या किया था? x, तो यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 2। अब डेरिवेटिव ले लो dWRTX, लिखो नहीं लिखो चलेगा, हम CT का पेपर दे रहे हैं। dy/dx इज इक्वल टू, देखो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, x का डेरिवेटिव होता है 1, नीचे 2 बचा हुआ है ना, तो 1/2 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, और उस हिसाब से D जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।